सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सेस सिक्योरिटीज़ के बारे में। ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कुछ टॉप बाय रिकमेंडेशंस दिए हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है, ये किसकी तरफ से है? एक्सेस सिक्योरिटीज़ की तरफ से है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाके डायरेक्टली बाय करना है। आपको खुद का रिसर्च करना है, आपको खुद का यहाँ पे सारी स्टडी करनी है, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है। उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करना है। ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटीज जिम्मेदार नहीं रहेगा अगर आपका पैसा डूब गया तो। सो आपको खुद का दिमाग लगाना है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, तो कौन कौन से स्टॉक्स है उनके थोड़ा बहुत बिजनेस रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ना हमारी तरफ से, और एक्सेस सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे करके रखा है, बट आपको नहीं खरीदना है। आपको पहले खुद का दिमाग लगाना है। वो दिमाग लगाने के बाद अगर आपको खुद खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय लो एंड उसके बाद जो करना है वो करो। ठीक है, खुद के मर्जी से, लेकिन आपके लॉसेस के लिए या फिर आपके प्रॉफिट के लिए आप ही जिम्मेदार रहते हो। ये मैं यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर बता देता हूँ। ओके, 42% का यहाँ पे अपसाइड उनको यहाँ पे दिखता है। किसको? एक्सेस सिक्योरिटीज को। डिस्कवर अप टू 42% अपसाइड पोटेंशियल। तो ये एनालिसिस ऑफ बजाज फाइनेंस एंड एसबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टॉक का नाम तो हमें पता चल गया है। एक्सेस सिक्योरिटीज वैसे ये है क्या? एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है, केम आउट विथ पिकअप जुलाई 2025 के इनके यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे मतलब इनको लगता है कि ये अच्छे खासे इंक्रीज हो सकते हैं। 42% यहाँ पे अपसाइड इनको यहाँ पे दिखती है, एक्सेस सिक्योरिटीज को दिखती है। ठीक है, वन ऑफ दिस इट हैज चूजन बजाज फाइनेंस, एसबीआई, वरुण बेवरेजेस, एचडीएफसी बैंक एंड भारतीय एयरटेल। ये यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक्स है जो यहाँ पे एक्सिस बैंक को लगता है कि यहाँ पे 42% का अपसाइड लगता है। अभी मुझे बताओ, सभी स्टॉक में 42% का अपसाइड पॉसिबल है क्या? आप खुद से बताओ। मतलब कुछ हो सकता है इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए, कुछ हो सकता है इससे कम इंक्रीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी कल को अगर कुछ एक्सटर्नल न्यूज आती है, ठीक है, किसी देश ने किसी दूसरे देश पे बॉम्ब फोड़ दिया, कोई नया वॉर स्टार्ट हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो गए, कुछ यहाँ पे प्राइस क्रूड ऑयल रिलेटेड कुछ घपला हो गया, या फिर कुछ भी, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे कुछ हो गया, तो मार्केट को गिरना ही गिरना है। ठीक है, तब इनका ये 42% मैटर भी नहीं करेगा अपसाइड वाला। अगर मार्केट को गिरना रहता है ओवरऑल, यहाँ पे जो पॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल लेवल पे टेंशन आता है तो मार्केट गिरेगा ही। ठीक है, 42% इंक्रीज नहीं होगा। तो ये अपने दिमाग में रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 42% फिक्स नहीं होने वाला। ठीक है, अभी इनका रिसर्च, इनका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उनके हिसाब से इन्हें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल कंडीशन रही, तो ये आराम से 42% इंक्रीज हो सकता है। इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे इनका अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं ये बिल्कुल भी यहाँ पे फिक्स नहीं है। उसके बाद बजाज फाइनेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, जुलाई पिक। तो जो बजाज फाइनेंस के बारे में अगर क्या बात करें तो ये 1050 के आसपास प्राइस चल रहा है। बजाज फाइनेंस यहाँ पे हमारे इंडिया का एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी में काफ़ी अच्छा ये कर रहा है। इनका गाइडेंस आया था, वो भी मतलब कमेंट्री कह सकते हो, जो लास्ट इनका एफवाई ये हुआ है, ठीक है, Q1 है FY 26 का, अप्रैल से लेकर जून तक, तो उसमें भी शायद इन्होंने बिजनेस अच्छा किया है। इनका जो ये है मैनेजमेंट था, उन्होंने यहाँ पे जो अपडेट दिया है वो अच्छा दिया है कि इनका जो बिजनेस हुआ है वो अच्छा हुआ है। तो इस हिसाब से इन्हें भी लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक अच्छा कर सकता है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैनेजमेंट खुद खुद से बोल रहा है तो यहाँ पे इनके रिजल्ट थोड़े बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन जितना अच्छा हो सकता था उसका यहाँ पे अच्छा वाला तेजी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी आने वाला अगर कुछ अच्छा होगा तो उसका तेजी बाद में होगा। जितना मतलब मार्केट को पता रहता है, ये बात समझ लो, मतलब सबसे लेट चीजें रिटेल लोगों को पता चलती है, तुम्हें और हम लोगों को पता चलती है सबसे लेट चीजें, एंड सारे बड़े प्लेयर्स को पहले ही सारी चीजें पता रहती है। तो स्टॉक यहाँ पे निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, फंडामेंटली थोड़ा सा अच्छा खासा क्वाइट स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन पे मत जाना, खुद से रिसर्च करना। उसके बाद एसबीआई तो आप सभी को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, वह ये इसे भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। एंड क्या यहाँ पे और चीज़ है, टारगेट प्राइस यहाँ पे 1025 का इनकी तरफ से दिया जा रहा है। अपसाइड यहाँ पे 25% लगता है इनको। एक्सेस सिक्योरिटीज को लगता है कि ये इंक्रीज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दी ब्रोकरेज हाउस, एसबीआई रिमेन्स वेल पोजिशन सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड बाकी सारी चीजें एज इट इज चल सकती है। वी विल एसबीआई कंटिन्यू टू डिलीवर सस्टेनेबल आरओए। ठीक है, 1% का यहाँ पे ये आरओए दे सकता है, ऐसा एक्सेस सिक्योरिटीज को लगता है। सपोर्टेड बाय हेल्दी ग्रोथ विजिबिलिटी across segment,
स्ट्रेथनिंग डिपॉजिट फ्रेंचाइज विद फोकस CASA डिपॉजिट, ठीक है। रैंपिंग अप द फी इनकम प्रॉफिट कंट्रोल्ड ओपेक्स एंड स्टेडी प्रोविजंस। तो इस वजह से यहाँ पे इन सारी वजह से इनको लगता है कि SBI इंक्रीज होगा, ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ FY25 वॉज शेड बिलो इट्स गाइडेंस 14 to 16%, ठीक है। FY25 का यहाँ पे जो ग्रोथ था वो 14 to 16% से शेड हो गया था। ओनिंग स्लाइटली स्लोअर ग्रोथ, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो यूजुअली हाई प्री रिपेमेंट फ्रॉम सर्टेन लार्ज PSU while रिटेल ग्रोथ कंटिन्यू टू रिमेन हेल्दी। रिटेल ग्रोथ यहाँ पे यानी कि रिटेल जो कस्टमर्स है इनका ग्रोथ आपको हेल्दी ही देखने को मिल रहा है। क्या है यहाँ पे इन्होंने इसके लिए भी टारगेट दिए थे बजाज फाइनेंस के लिए। टारगेट प्राइस यहाँ पे बजाज फाइनेंस का 1050 है एक्सेस सिक्योरिटीज की तरफ से। एक्सेस सिक्योरिटीज को लगता है कि ये 1050 जाएगा, इम्प्लाइंग एन अपसाइड ऑफ 12%। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी 25% यहाँ पे AUM ग्रोथ, 26% अर्निंग ग्रोथ, 25% CAGR, ये सारी चीज़ें देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। नीचे आते हैं एंड थर्ड यहाँ पे वरुण बेवरेजेस, ठीक है। पेप्सी रिलेटेड कंपनी, पेप्सी ना, या फिर कोका कोला। द ब्रोकरेज वरुण बेवरेजेस, आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ पेप्सी या कोका कोला। विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 650, ओके। यहाँ पे वरुण बेवरेजेस का टारगेट प्राइस इनको 650 का लगता है। अपसाइड होपिंग 42% फ्रॉम अ करंट मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउस। ओनली बॉटलर ऑफ पेप्सी, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ओनली बॉटलर ऑफ पेप्सी यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द US, ठीक है। आउटसाइड US के सिर्फ एक ही यहाँ पे बॉटलर है पेप्सी का, वरुण बेवरेजेस। maintain strong growth trajectory driven multiple levers such as बेवको एक्विजिशन, ओके। यहाँ पे इन्होंने इसका एक्विजिशन किया है, ठीक है। बेवको ये जो कुछ कंपनी थी इसका यहाँ पे एक्विजिशन किया है। स्ट्रेंथनिंग इट्स प्रेजेंस इन साउथ अफ्रीका एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहाँ पे ये जो कंपनी थी साउथ अफ्रीका में बेवको, इसको इन्होंने खरीद लिया है। सेकेंडली इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ इट्स स्नैक्स बिजनेस स्पेशली इनटू जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन भी किया है, तो इसको मतलब इस एक्सपेंशन की वजह से भी यहाँ पे इन्हें अच्छी ग्रोथ, क्योंकि नया कस्टमर बेस मिल रहा है, सिंपली बात है, तो रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गए। कंपनी डीपनिंग रूरल डिस्ट्रीब्यूशन टू वाइड मार्केट, ओके। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये फोकस कर रहे हैं। ब्राउनफील्ड फैसिलिटीज विच इंप्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी, तो ठीक है। यहाँ पे न्यू ग्रीनफील्ड्स, न्यू न्यू यहाँ पे एरियाज में ये लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनका एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाला है। वरुण बेवरेजेस स्केलिंग हाई मार्जिन ब्रांड्स लाइक स्टिंग। स्टिंग जो आजकल काफी पॉपुलर है, ये इनका ब्रांड है वरुण बेवरेजेस का। अलोंग साइड इंक्रीज फोकस ऑन वैल्यू एडेड डेयरी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड जूसेस में ये लोग फोकस कर रहे हैं। बिट्टा एंड सारी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक बार रिपीट कर दूं, बजाज फाइनेंस था, SBI था एंड थर्ड स्टॉक वरुण बेवरेज था। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है ये एक्सेस सिक्योरिटीज का रिकमेंडेशन है। एंड ये आपको मतलब एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है, स्टडी के लिए ये स्टॉक्स लेने हैं। तो एक्सेस सिक्योरिटीज ने यहाँ पे और एक स्टॉक स्टडी के लिए दिया है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगा, वो है HDFC बैंक, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक, निफ्टी 50 का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पर्सन, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सबसे हाईएस्ट वेट वाला हाथी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया है 2250। अभी अभी रिसेंट में ये ऑल टाइम हाई पे गया था, लास्ट एक दो दिन पहले ही। 12% का अपसाइड यहाँ पे इनको लगता है एक्सेस सिक्योरिटीज को कि ये 12% इंक्रीज हो सकता है, होगा या नहीं ये देखेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एसेट क्वालिटी, इंश्योरिंग कंट्रोल, क्रेडिट कॉस्ट, ये सारी सारी चीज़ें हमने कई बार देखी है। इनको लगता है कि डिलीवर रिटर्न्स ऑन एसेट, ठीक है। ROE यहाँ पे 1.8% to 1.9% हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14 to 15% FY26-27 के आसपास हो सकती है। उसके बाद भारती एयरटेल, टेलीकॉम सेक्टर वाला स्टॉक। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में दो ही स्टॉक है, एक तो जियो एंड सेकंड है भारती एयरटेल। जियो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, तो सेपरेटली जियो में, जियो टेलीकॉम में लिस्ट मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ओवरऑल जियो क्या बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड भारती एयरटेल, एक्सेस सिक्योरिटीज पिक्ड भारती एयरटेल ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस सुपेरियर मार्जिन। वैसे ये कंटिन्यूसली नई टेक्नोलॉजी में मतलब डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड मार्जिन भी इनके अच्छे खासे, इंप्रेसिव सब्सक्राइबर ग्रोथ एंड इंक्रीज 4G कन्वर्जन, ठीक है। द ब्रोकरेज हाउस हैज टारगेट 2330 रुपीज का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया है, अपसाइड ऑफ 60%। किसने? एक्सेस सिक्योरिटीज ने दिया है। एंड ये आपके लिए टारगेट या फिर रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ें स्टडी के लिए, फर्स्ट स्टडी करो, उसके बाद जो करना है वो करो, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद। भारती एयरटेल हैज बेस्ट ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इन द इंडस्ट्री विथ मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यहाँ पे इनका अच्छा है भारती एयरटेल वालों का, ओके। द मच हायर दैन रिलायंस जियो रुपीज़ 195, ठीक है।
मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग फर्दर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ 245। ओके, मैनेजमेंट को लगता है कि ये काफ़ी ये ARPU है, ठीक है, जो अभी 245 है एंड मच हायर यहाँ पे 195 जियो वालों का है, ठीक है, ARPU, एंड यहाँ इनका एयरटेल वालों का 245 है, तो ये काफ़ी अच्छा है एज पर कंपैरिजन, ठीक है। वीआई का किसने पूछा क्या? किसी कॉर्नर स्टूडेंट ने वीआई का पूछा? ओके ओके, नहीं पूछा, ओके कोई नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सेस सिक्योरिटीज दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय मोर डाइवर्स कस्टमर बेस। अच्छा खासा इनके पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। कंटिन्यूड माइग्रेशन 2G 4G 5G ये लोग करते रहते हैं। कंपनी रिमेनिंग ट्रैक रीच ARPU टारगेट। ओके, यहाँ पे इनको 300 ARPU चाहिए, ठीक है। एवरेज रिटर्न्स पर्सन, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या था, फिर से एक बार ऊपर जाके चेक करते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ओके ठीक है, चलो याद रखेंगे। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये टेलीकॉम रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप भी याद रखना, मैं भी याद रखता हूँ। ओके, तो इन्हें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे 300 करना है, सपोर्टेड बाय राइजिंग डाटा कंजप्शन। ओके, एंड 25.1 GB पर मंथ वाले भी इनके यहाँ पे मतलब प्लान्स है। तो एक्सेस सिक्योरिटी को लगता है यहाँ पे ये अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। निफ्टी 50 BSE स्टॉक मार्केट, ये क्या चीज़ है? ओके, एनीवेज आर्टिकल यहीं पे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे 5 स्टॉक्स थे, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक्सेस सिक्योरिटीज को लगता है कि ये स्टॉक्स यहाँ पे जुलाई में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शो किए 5 स्टॉक्स के नाम। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक था यहाँ पे रिलायंस, नहीं था यहाँ पे, ओके देखना ही पड़ेगा लिस्ट। ओके, बजाज फाइनेंस था, उसके बाद HDFC बैंक था, बजाज फाइनेंस के बाद SBI था, उसके बाद HDFC बैंक था, HDFC बैंक के बाद यहाँ पे था भारती एयरटेल, और कौन सा यहाँ पे स्टॉक था, वरुण बेवरेजेस था, ठीक है। तो ये आपको 5 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं एंड फंडामेंटल इनके कह सकते हो कि ठीक ठाक है, अच्छा है, गुड है, लेकिन खुद से रिसर्च करो, खुद से यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रैक करो। दूसरे का सुनकर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना स्टॉक मार्केट में, पहले यहाँ पे स्टडी करो, ठीक है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर से डिस्क्लेमर, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।